अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी वेकेशंस एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाइयों पे भी बहुत दिल लगा के फोकस कर रहे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम श्योर आप लोग अपनी वीडियोस को भी गो थ्रू करते हैं, अपने होमवर्क्स टाइम पे सबमिट करवाते हैं, है ना। शाबाश। तो आज हम क्या पढ़ने के लिए आए हैं? हम मैथ्स पढ़ने के लिए आए हैं। सो प्लीज़ अपनी मैथ्स की बुक का पेज नंबर 93 निकाल लीजिए। शाबाश। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अब हमने प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का टॉपिक ख़त्म कर लिया है। हम फ्रैक्शंस में देख रहे हैं आप कितनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो कौन सा है? कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? वेरी गुड। आइए पढ़ते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे साथ साथ पढ़िएगा। अब पहले डेफिनेशन देखते हैं जो वाइट कलर के बॉक्स में गिवन है। यू ऑलरेडी नो व्हाट दीज साइंस मीन। अब आपको तो पहले से पता है कि ये जो साइंस बने हुए हैं ग्रेटर देन और लेस देन के कहते हैं, है ना। इट मीन्स ग्रेटर देन, जिस तरफ ये मुंह खुल रहा होता है ना साइन का, जहाँ पे ये साइन ओपन हुआ हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? वो वाली जगह होती है ग्रेटर। और जहाँ पे ये साइन बंद हो रहा होता है उस जगह को क्या कहते हैं? स्मॉलर। यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू होगी और इस तरफ जहाँ पे मुंह बंद हो रहा है वो जगह कौन सी होगी? स्मॉलर। तो ये बहुत आसान है। लेस देन। नाउ लेट्स लर्न टू यूज़ दीज साइंस फॉर फ्रैक्शंस। अब प्यारे बच्चों, हम क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में? हम देखेंगे कि ये वाले साइंस कौन से फ्रैक्शंस में लगते हैं, किस तरफ लगते हैं, क्यों लगते हैं, ग्रेटर देन की वैल्यू किधर आएगी, लेस देन की वैल्यू किधर आएगी। ओके, तो आइए पढ़ते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये याद रखिएगा हम पेज नंबर 93 पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, लुक एट द पिक्चर। अब पिक्चर पे देखते हैं, गौर करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है पिक्चर में। यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। दीज आर रेक्टेंगल्स, है ना। अब यहाँ पे कितने सारे पार्ट हुए हुए हैं इन दोनों रेक्टेंगल्स में? ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स पार्ट्स काउंट करते हैं। पार्ट्स काउंट जब आप दोनों के करेंगे तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी हैं। दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं? 8 और 8। मगर न्यूमरेटर में थोड़ा तो डिफरेंस है। ऊपर के पार्ट्स कलर्ड थे 6 और नीचे के कितने कलर्ड पार्ट्स थे? 4 कलर्ड पार्ट्स थे। You can observe that 6/8 is greater than 4/8। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि 6/8 किससे बड़ा है? 4/8 से ग्रेटर है ना। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है फ्रैक्शन नंबर 1 6 में वो बड़ी है और जो दूसरा फ्रैक्शन है 4/8 वो स्मॉलर है क्योंकि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो कम है ना। इसलिए हमें पता है ये बात कि 6/8 का जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा है। तो साइन किसकी तरफ खुलेगा? 6/8 की तरफ। और क्लोज किस तरफ होगा? क्लोज किस तरफ होगा साइन? 4/8 की तरफ। क्यों? क्योंकि वो फ्रैक्शन क्या है? स्मॉलर है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस का। सी हाउ इजी इट इज़। बड़े फ्रैक्शंस की तरफ साइन का माउथ जो है वो ओपन होगा और वो फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू कम है उनकी तरफ फ्रैक्शन क्या होगा? बेसिकली बंद होगा। शाबाश। ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस को ऑर्डर किस तरीके से किया जाता है? पुटिंग फ्रैक्शंस इन ऑर्डर कैन बी ट्रिकी एट टाइम्स। अब जब हम ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस की बात आती है, फ्रैक्शंस को स्मॉलर देन वैल्यू में अगर लिखना हो या ग्रेटर वैल्यू में लिखना हो, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं ना हम, तब थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन एक सिंगल वैल्यू तो नहीं होती। फ्रैक्शंस में 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में। तो इस वक्त जब हम लोगों को उसकी सीरीज़ बनानी होती है तब थोड़ी डिफ़िकल्टी का सामना आना पड़ता है। पुटिंग फ्रैक्शन इन ऑर्डर कैन बी ट्रिकी एट टाइम्स बट इट्स फन टू डू। मगर मज़ा भी आता है वंस यू लर्न हाउ टू डू दैट। मज़ा तब आने लगता है जब हमें पता चल जाए कि इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। When denominator is same। अब आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं।
नाउ लुक एट दीज फ्रैक्शंस, अब देखते हैं इन फ्रैक्शंस की तरफ। 4/10, 6/10, 3/10। न्यू डिनोमिनेटर्स क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ सेम है, मगर न्यूमरेटर क्या है, वो तो डिफरेंट है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर्स बनी हुई हैं, डिनोमिनेटर्स सेम है, न्यूमरेटर्स क्या है, वो डिफरेंट है। अरेंज देम इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, हेयर यू कैन ऑब्जर्व दैट। अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। सबसे स्मॉलर लिखेंगे पहले, उसके बाद उससे ग्रेटर, उसके बाद उससे थोड़ा और ग्रेटर। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, मगर आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, कॉन्सेप्ट्स लगाने की कोशिश कीजिएगा, तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस की ऑर्डरिंग करनी है। पहले छोटा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इस तरीके से क्या बन जाएगी, एक ऑर्डर बन जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों फ्रैक्शंस में 4/10, 6/10 एंड 3/10 में कौन सा सबसे छोटा है, हम सबको पता है 3/10 सबसे छोटा है। उसके बाद कौन सा है, 4/10, उसके बाद कौन सा है, 6/10। तो इस तरीके से इसकी ऑर्डरिंग होगी, ये बहुत आसान है। इसको फिर से इस वीडियो को गो थ्रू कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, और साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की अपने घर पे। आपका आज का होमवर्क क्या है, आज का आपका होमवर्क है पेज नंबर 73 में, रिसोर्स बुक में आपने अपनी रिसोर्स बुक खोलनी है, साथ पेज नंबर 73 खोलना है मैथ्स के पोर्शन में, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपने होमवर्क में सॉल्व करने हैं, और साथ साथ टीचर को भी सबमिट करवा देने हैं। शाबाश, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की। खुदा हाफिज़।